ओके, आज हम एक्सप्लेन करेंगे वाइन ब्रेकर की 6th एपिसोड के स्टार्टिंग में कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि इस लड़के को कोई जानता है, ये इतनी अच्छी स्किल्स कैसी है इसके पास में, क्या ये फर्स्ट ईयर का है? पर देख के तो लगता नहीं कि ये फर्स्ट ईयर का है। वॉफरिन तो सच्ची में बहुत ज्यादा खतरनाक है। तब वो मियाँ सुओ की तारीफ करता है और नीरे उसकी स्किल्स के बारे में पूछता है। तब सुओ कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो हिरागी बोलता है भाई मुझे तो नहीं लगा था कि तू इतना इमोशनल हो जाएगा। तब शो बोलता है हाँ भाई यार, अब मुझे भी गिल्टी फील हो रहा है, लेकिन अक्सर मैं ऐसा नहीं होता हूँ, बस साकुरा की वजह से ऐसा हो गया हूँ। तो साकुरा बोलता है देख भाई, मेरे पे नाम मत लगा, जब हम फाइट करेंगे तो मुझे सीरियस ले लेना। तो नीरे कहता है तुम्हारे दिमाग में बस यही सब चलता रहता है क्या? तब सुओ कहता है यार भाई देख, हम भाई है तो मुझे तेरे से तो लड़ना नहीं है, तुम तो मेरे नाक में दम कर दोगे। तो साकुरा बोलता है क्या बोला नाक में दम? मैं तेरे नाक में दम करता हूँ। और लड़ाई करना स्टार्ट हो जाता है। और ये सब देख के वो मियाँ हंस रहा होता है और बोलता है कि ये सारे अच्छे टीम बनेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि कानुमो आरिमा को खींच के लेके जा रहा होता है, क्योंकि सब लोगों ने तो उसे नीचे फेंक दिया था, कोई भी उसे साइड में लेके नहीं जा रहा था। फिर आरुमा को होश आता है, फिर वो देखता है कि कारुमा भी हार चुका है। दोनों के नाम कितने सिमिलर है यार। और उसे ये भी समझ आ जाता है कि इन दोनों की तो वाट लग गई है। फिर यहाँ पे चोजी कहता है कि मुझे भी लड़ना है उस आई पैच वाले लड़के से, लेकिन यहाँ पे टोगामी कहता है कि अब अगले बंदे की बारी आएगी। तो फाइनली यहाँ पे साकुरा रेडी हो जाता है लड़ने के लिए, पर टोगामी तो यहाँ पे खड़ा नहीं होता, उसके बदले पीछे साको नाम का लड़का खड़ा हो जाता है जिसने हिरागी को फाइट के लिए चैलेंज किया था। तो हिरागी यहाँ पे खड़े हुए कहता है माफ करना भाई, पर लगता है कि साकुरा मेरी बारी है, तेरी नहीं। तो साकुरा कहता है यार तुम लोग क्यों बीच में घुस रहे हो, ये तो फर्स्ट ईयर की पहली लड़ाई है ना। तो हिरागी कहता है देखो भाई, तेरी लड़ाई टोगामी से होने वाली है, पर ऐसा लगता है कि अभी वो लड़ाई के लिए रेडी है नहीं और वो सेकंड इन कमांड है, इसलिए आमतौर पे उसकी लड़ाई मेरे साथ होना था। लेकिन तो साकुरा कहता है तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं कमजोर हूँ? तो हिरागी कहता है नहीं ब्रो, बिल्कुल नहीं, तुम इजीली संभाल लोगे इसे। तो साकुरा यही सुन के खुश होके फिर बैठ जाता है आराम से। यहाँ पे तोगामी बोलता है कि कभी तुम 12 के लिए नहीं बोलते? क्या 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 सीन है हिरागी और तुम्हारा, कोई बचपन का रिश्ता है क्या? तो साको उसे इग्नोर करके वहाँ से चलता बनता है। और बताया जाता है कि यहाँ पे जो हिरागी है वो वॉफरिन का 4 देवांश में से एक है और इसका सामना साको से होने वाला है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। यहाँ पे हिरागी बोलता है कि माफ करना दोस्त, लेकिन देख जीतूंगा तो मैं ही। सारे यहाँ पे आंखें तान के देख रहे होते कि कब लड़ाई स्टार्ट होगी भाई। तभी हम देखते कि साको कितना ज्यादा फुर्तीला है, वो छूटते ही उस पे चीते जैसे वार करता है और हिरागी पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हिरागी डिफेंस के मूड पे आ जाता है पूरा। हिरागी बस उससे बच रहा होता है, कोई अटैक नहीं कर रहा होता है। बहुत ज्यादा फास्ट होता है सच्ची में साको। फिर साको रुकता है और कहता है क्या बोला भाई तूने कि मैं ही जीतूंगा? लगता है भाई तू अभी भी मुझे हल्के में ले रहा है। कितनी घिन आ रही है मुझे तुम्हारे ऊपर, क्योंकि जिस इंसान को तुम जानते थे अब मैं वो नहीं हूँ, और ये चीज मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। और तभी यहाँ पे साको फाइनली अच्छे से लेना स्टार्ट कर देता है और बहुत ही यूनिक अटैक्स यूज करता है। पहले हिरागी भी खुद शॉक हो जाता है और बचने की कोशिश करता है, और इसको देख के सिस्टोरियन के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि 2 बंदे तो हार चुके हैं। इसको देख के यहाँ पे सबकी उम्मीद जाग जाती है। टोगामी कहता है कि लड़ने में काफी कमाल का है ये बंदा। चोजी कहता है कि हाँ यार वो मेरे 5 फिंगर में से एक है, वो हिरागी का भी खेल खत्म कर देगा। टोगामी बोलता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, वो हमसे भी ज्यादा बंदों से लड़ चुका है और वो जब पहली बार आया था तब वो जलने ही वाला था। चोजी कहता है कि हाँ मुझे ये तो याद है कि वो ज्यादा बोलता नहीं है, वो बस यस और नो में जवाब देता है। टोगामी बोलता है कि हाँ ये तो बात है, पर हिरागी में कुछ तो बात है जो इससे इतना ज्यादा बात कर पा रहा है। यहाँ पे साको हिरागी के लड़ने का तरीका ऑब्जर्व कर रहा होता है और साको फिर सोचता है कि यार तेरा तो लड़ने का तरीका पहले जैसे ही है। फिर यहाँ पे बचपन का सीन दिखाया जाता है इन दोनों का। यहाँ पे हिरागी साको को फाइट करने का तरीका सिखा रहा होता है। यहाँ पे हिरागी कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि फाइट के दौरान कभी भी बात नहीं करना, जिससे तुम्हारी जीभ न कट जाए गलती से, इसी वजह से तुम कभी बात नहीं करते थे। फिर हम देखते कि साको यहाँ पे बड़ी कमाल का एक अटैक करता है, एक किक में हिरागी को उड़ा के रख देता है। वहाँ पे हिरागी बिल्कुल बेहोश टाइप लगता है। साको यहाँ पे बोलता है कि तुम काफी ज्यादा चेंज हो गए हो, पर अभी भी तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो क्योंकि तुम इन लोगों के साथ हैंग आउट करते हो। ये सब देख के साकुरा को बहुत चिड़चिड़ होती है और फिर वो बोलता है तुम नहीं
तुम वहाँ पे कर क्या रहे हो? ये तुम्हें हल्के में लेने लग गया है तुम्हारे इसकी वजह से। क्या तुम्हारे पेट की तरह ही तुम्हारे दिमाग भी खराब हो गया है? और वो गुस्से में आगे बढ़ने लगता है तो सुओ तो हंसने ही लगता है उसके ऊपर। सुओ कहता है कि शायद साकुरा को अपनी दोस्तों की कदर होने लग गई है, और इसे सुन के साकुरा को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। मोमोमिया कहता है कि साको, यही नाम है ना तुम्हारा? तुम्हें पता है हिरागी वॉफरिन का 4 देवांश में से एक है, खास करके वो हमारा टामोन है यानी कि हेड। और तुम्हें पता है टामोन का दूसरा नाम क्या होता है? और इतने में हम देखते हैं कि हिरागी खड़ा हो जाता है और उसके कंधे में हाथ रखता है और बोलता है कि ऐसा केक खाए हुए तो काफी समय हो गए मुझको, लेकिन सच बता रहा हूँ ब्रो, मजा आ गया मुझे। और हिरागी यहाँ पे पंच रेडी करता है और काफी तगड़ा अटैक करता है उस पे, पर बार बार साको से डॉज करने लगता है। तो हिरागी बोलता है लगता है कि तुम पहले से कई ज्यादा ताकतवर हो चुके हो और एक अलग ही इंसान बन चुके हो। तो मोमोमिया बोलता है कि तामोन का दूसरा नाम पिशा माउंटेन भी होता है जो कि एक वॉरियर गॉड है और लड़ाई में आगे रहता है। हिरागी कहता है कि यार तुम्हारी वजह से एक फर्स्ट ईयर का लड़का मुझ पे चिल्लाने लग गया, इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है यार। उम्मीद है कि ये मेडिसिन खेल संभाल लेगी क्योंकि ये गेम अब काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। यहाँ पे हिरागी का बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बच्चे किसी को बुली कर रहे होते हैं और ये लड़का कोई और नहीं साको होता है। शायद से वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा होता है इसलिए ये लोग इसको बुली कर रहे होते हैं। तभी हिरागी यहाँ पे आता है और सबको कहता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। फिर से हमें आगे का सीन दिखाया जाता है कि हिरागी और को दोनों के दोनों सीरियस हो जाते हैं फाइट के लिए। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हिरागी बिल्कुल भी पहले सीरियस नहीं था लेकिन अब बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। इन सभी के सभी लोगों को मजा आ रहा होता है इनकी फाइट देखते हुए क्योंकि बहुत ज्यादा कमाल और धमाल की लड़ाई हो रही होती है। यहाँ पे साको अटैक को देखते हुए समझ जाता है कि हिरागी अभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर है जबकि ये ऐसे घटिया लोगों के साथ घूम रहा है। इतनी इजी लाइफ जी रहा है इन लोगों के साथ, तो क्यों है ये इतना ज्यादा ताकतवर। यहाँ पे फिर से बचपन का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पे हिरागी ने सारे पुलिस लड़कियों को मार दिया होता है और साको उससे पूछ रहा होता है कि ऐसा तुमने क्यों किया। तो हिरागी बोलता है ब्रो यार ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग एक कमजोर लोगों पे हाथ उठाते हैं, तो तुम्हें क्या लग रहा था क्या मैं उन्हें रोकता नहीं। और सुनो तुम्हें एक बात तो समझनी पड़ेगी कि चुप रहने से ना ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, तो तुम थोड़ी बहुत लड़ाई करने की कोशिश तो क्या करो, चलो अब उठ जाओ। और फिर यहाँ पे साको रोने लग जाता है और कहता है कि मुझे भी लड़ना सिखाओ, मुझे भी फाइट करनी है। जिसके बाद हिरागी ने यहाँ पे उसको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया था जबकि हिरागी ने खुद नहीं चाहा था कि ऐसा कुछ हो, लेकिन उसके आसपास के लोग उससे अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाते थे और ऐसा ही हुआ साको के साथ भी। उसे अच्छा लगता था उसके साथ रहना, हिरागी को फॉलो करना और उसे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता था इससे। जिसके बाद इन दोनों का स्कूल पास आउट हो जाता है। तो फिर वहाँ पे साको कहता है कि कांग्रेचुलेशन हिरागी, अब आप फ्यूरन हाई स्कूल में जाएंगे और वहाँ के टॉप में पहुँच जाएंगे। वैसे भी आप डिजर्व भी करते सबसे ऊपर पहुँचना और अगले साल तो मैं भी फ्यूरन में आ जाऊंगा और मैं भी आपकी मदद करूंगा। और यहाँ पे हिरागी बोलता है कि देखो भाई मैं बोलना तो नहीं चाहता पर काफी टाइम हो गया है और अब तुम्हें मेरा पीछा करना छोड़ देना चाहिए क्योंकि मैं वहाँ पे कोई टॉप वॉप नहीं बनने वाला, मैं वहाँ पे एक उममिया नाम के बंदे के अंडर रहूंगा फ्यूरन में, और अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो मैं तुम्हारी उम्मीदों पे खड़ा नहीं हो पाऊंगा। तो मेरे ख्याल से तुम्हें कोई नया गोल ढूंढ लेना चाहिए। जिसके बाद इन दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि साको भाई तो हमेशा लड़ता रहता है और बहुत लोगों को मारता है ताकतवर बनने के लिए। और तभी यहाँ पे टोगामी और चोजिया आ जाता है और तभी उनको कहते हैं तुम हमारी टीम में ज्वाइन कर सकते हो। साको उनसे पूछता है क्या तुम्हारी टीम में ताकतवर बंदे हैं? तो टोगामी कहता है कि हाँ भाई हाँ है, क्योंकि हमें ऐसा महसूस होता है कि स्ट्रॉन्ग ही सब कुछ है, इसलिए हम सिर्फ ताकतवर लोगों को ही एक्सेप्ट करते हैं। जितना ज्यादा ताकतवर तुम होगे उतना ज्यादा ही तुम ऊपर जा पाओगे। साको कहता है मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ताकतवर लोगों से लड़ना है, मैं बस ताकतवर बनूंगा और उसका मार मार के उसका भरता बना दूंगा जिससे कि उससे इस बात का रिग्रेट हो। मे भी वो हिरागी से बदला लेना चाहता है ताकि उसे इस बात का रिग्रेट हो। फिर दोबारा हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साको बोलता है कि मैं तुमसे हारने नहीं वाला क्योंकि मैं लोगों से दोस्तियां नहीं कर रहा था, इतने समय से बस मैं स्ट्रॉन्ग बनने पे ध्यान दे रहा था। यहाँ पे साको बहुत कमाल का अटैक करता है, वो आगे बढ़ता है और उछल के पीछे आ जाता है, पर हिरागी का सेंसेस इतना तेज होता है कि वो पीछे एक लात मारता है और ये काफी कमाल का अटैक होता है। साको कहता है कि मैं ऐसे बंदे से तो कभी नहीं हारूंगा जो दूसरे के अंडर रह के भी इतना खुश रह सकता है। और हिरागी उसके पंच को रोक देता है और कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हारी उम्मीदों पे खड़ा नहीं हो पाया। फिर हिरागी उसे एक पंच मारता है। यहाँ पे साको को रियलाइज होने लगता है कि जो कुछ भी
चीज हिरागी ने किया वो उसी के लिए किया था, फिर वो माफी क्यों मांग रहा है? तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। साको ये चीज अपने मन में बोल रहा होता है। बस उसे इस बात पे गुस्सा आया है कि हिरागी ने उसे फॉलो करने के लिए भी मना कर दिया था और उसने ये भी कहा था कि तुम अपना नया गोल ढूंढ लो, जबकि वो ये नहीं सुनना चाहता। वो बस ये सुनना चाहता था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। इसके बाद यहाँ पे साको की वाट लग जाती है और वो बेहोश होने लगता है। यहाँ पे बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साको सोच रहा होता है कि वो हमेशा हिरागी के साथ रहेगा और ये बात हिरागी को भी याद रहती है। ये फाइट देख के तो सबके सब शॉक हो जाते हैं, सबके तोते उड़ने लगते हैं। तोगामी सबको बोल रहा होता है कि इस बंदे को बाहर फेंको, मतलब इसको साइड में रखो, तो कोई भी इसे साइड में रखने नहीं जा रहा होता है। तो हिरागी बोलता है टेंशन मत लो, मैं रख दूंगा उसे नीचे। फिर यहाँ पे वो उसे नीचे रखता है तो तोगामी इससे बोलता है कि इतना जेंटलमैन होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है ना। तोगामी वहाँ पे आगे बढ़ता है उसे जैकेट खींच के बाहर निकालने के लिए। फिर हिरागी यहाँ पे उसका हाथ रोक के वो बोलता है कि वेट करो, अपनी बारी के भी इंतजार करो, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी लड़ाई भी तो अभी बाकी है। और हिरागी यहाँ पे उसका जैकेट उतारने नहीं देता तो तोगामी बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो हिरागी बोलता है वो क्या है ना, कभी कभी मैं बातें मन में करता हूँ तो मेरे मुंह पे आ जाती है, तो बस वही है, मैं अपने मन में बात कर रहा था, बस मुंह पे आ गया। तो तोगामी बोलता है कि देखा जाए तो काफी तेज आवाज से बात कर रहे हो तुम। और हिरागी वहाँ पे आता है और बैठ जाता है और ओममिया कहता है बहुत ज्यादा कमाल की लड़ाई थी तुम्हारी स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी है। हिरागी बोलता है कि तुम पूछोगे नहीं कि वो कौन था या मेरा वो क्या लगता है। तो ओममिया कहता है कि तुम अगर कंफर्टेबल हो गए तो मुझे बता देना, जब भी तुम्हारा ऐसा मन लगे कि तुम कंफर्टेबल हो तो मुझे ये चीज तुम बता सकते हो। तो हिरागी बोलता है कि मैं ये सब चीज अभी बताना भी नहीं चाहता। सो गाइस, ये एपिसोड यहीं पे एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो टाटा।